दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ किस्से ऐसे हैं जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प होते हैं। आज का किस्सा साल 1971 में रिलीज हुई देव आनंद साहब की फिल्म तेरे मेरे सपने से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस फिल्म को मुंबई के दादर इलाके के मशहूर कोहिनूर थिएटर से हटवा दिया गया था और इसके पीछे वजह बनी थी एक मराठी फिल्म जिसे उस समय दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम था बाला साहेब ठाकरे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देव आनंद जैसे बड़े स्टार की फिल्म को थिएटर से हटाने की नौबत आ गई? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। उस समय दादर के कोहिनूर थिएटर में एक मराठी फिल्म दिखाई जा रही थी। बताया जाता है कि उस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे। थिएटर में लोग फिल्म देखने पहुंच रहे थे और फिल्म के मेकर्स भी उसकी सफलता से खुश थे। लेकिन तभी थिएटर मालिक ने फैसला किया कि अब वहां देव आनंद की नई फिल्म तेरे मेरे सपने दिखाई जाएगी। देव आनंद उस दौर के बहुत बड़े स्टार थे। उनकी फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता रहती थी। इसलिए थिएटर मालिक को लगा कि देव आनंद की फिल्म लगाने से ज्यादा दर्शक और ज्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि थिएटर में पहले से चल रही मराठी फिल्म को हटाना पड़ता। मराठी फिल्म के मेकर्स ने थिएटर मालिक से अनुरोध किया कि उनकी फिल्म को अचानक न हटाया जाए। उनका कहना था कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए उसे कुछ और समय तक थिएटर में चलने दिया जाए। लेकिन थिएटर मालिक ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद मराठी फिल्म के मेकर्स ने बाला साहेब ठाकरे से मदद की गुहार लगाई। उस समय मुंबई में मराठी पहचान और मराठी सिनेमा से जुड़े मुद्दों को लेकर बाला साहेब ठाकरे का काफी प्रभाव था। कहानी के मुताबिक जब ये मामला बाला साहेब ठाकरे के सामने पहुंचा तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और तेरे मेरे सपने को कोहिनूर थिएटर से हटाने का आदेश दे दिया। यानी एक तरफ देव आनंद की बड़ी फिल्म थी और दूसरी तरफ एक मराठी फिल्म जिसे दर्शकों का प्यार मिल रहा था। और इसी टकराव की वजह से ये किस्सा आज भी याद किया जाता है। हालांकि दोस्तों, ये कई दशक पुराना फिल्मी किस्सा है और इसके अलग अलग संस्करण सुनने को मिलते हैं, इसलिए इसे एक चर्चित पुराने किस्से के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके साथ ये पूरा किस्सा जुड़ा है। तेरे मेरे सपने 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्म में देव आनंद के साथ थी खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज। और इस फिल्म की सबसे खास बातों में से एक ये थी कि ये देव आनंद और मुमताज की पहली फिल्म थी। आज मुमताज को हिंदी सिनेमा की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिना जाता है, लेकिन उस समय उनके करियर का सफर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। बताया जाता है कि फिल्म का ऑफर पहले शर्मिला टैगोर को दिया गया था, लेकिन उस समय शर्मिला टैगोर गर्भवती थी। इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म मुमताज को मिली और इस तरह देव आनंद और मुमताज की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई दी। फिल्म से जुड़ी एक और खास बात है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिया था और बताया जाता है कि ये देव आनंद के साथ उनकी भी पहली फिल्म थी। आगे चलकर हेमा मालिनी और देव आनंद ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, लेकिन उनकी इस शुरुआती मुलाकात को भी तेरे मेरे सपने से जोड़ा जाता है। अब फिल्म के निर्देशक की बात करें तो इसे निर्देशित किया था देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने। विजय आनंद हिंदी सिनेमा के बेहतरीन निर्देशकों में गिने जाते हैं। उनकी पहचान सिर्फ निर्देशक के रूप में नहीं थी, बल्कि वो एक शानदार अभिनेता भी थे। तेरे मेरे सपने में उन्होंने निर्देशन के साथ साथ डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी का किरदार भी निभाया था। यानी फिल्म में देव आनंद और विजय आनंद दोनों भाई एक साथ जुड़े हुए थे। एक तरफ देव आनंद मुख्य भूमिका में थे और दूसरी तरफ विजय आनंद निर्देशक होने के साथ एक महत्वपूर्ण किरदार भी निभा रहे थे। अब जरा इस फिल्म की स्टार कास्ट पर गौर कीजिए। देव आनंद, मुमताज, हेमा मालिनी और विजय आनंद।
इतने बड़े नाम एक ही फिल्म से जुड़े हुए थे, लेकिन आज इस और मराठी दर्शकों की मजबूत मौजूदगी थी। इसलिए किसी चलती हुई मराठी फिल्म को हटाकर बड़ी हिंदी फिल्म लगाने का फैसला सिर्फ व्यापारिक मामला नहीं माना जाता था। ये स्थानीय दर्शकों और मराठी सिनेमा की भावनाओं से भी जुड़ सकता था, और शायद इसी वजह से ये मामला बाला साहेब ठाकरे तक पहुंचा। कहा जाता है कि उन्होंने मराठी फिल्म के मेकर्स की शिकायत पर हस्तक्षेप किया और देव आनंद की फिल्म को वहां से हटवा दिया। आज इतने साल बाद जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो ये उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई के माहौल की एक झलक देती है। एक तरफ हिंदी फिल्मों का स्टार सिस्टम था, देव आनंद जैसे बड़े कलाकार की फिल्म अपने आप में थिएटर के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। दूसरी तरफ क्षेत्रीय सिनेमा था, जो अपने दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ रखता था, और इसी के बीच थिएटर मालिकों के सामने ये फैसला होता था कि किस फिल्म को कितने समय तक चलाया जाए। तेरे मेरे सपने इसी तरह के एक दिलचस्प विवाद से जुड़ गई। और सोचिए, अगर उस समय शर्मिला टैगोर ने फिल्म के लिए कह दी होती तो शायद आज हम इस फिल्म में देव आनंद और शर्मिला टैगोर की जोड़ी की बात कर रहे होते। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुमताज को ये मौका मिला, और फिर देव आनंद और मुमताज की पहली फिल्म के तौर पर तेरे मेरे सपने इतिहास का हिस्सा बन गई। यही तो फिल्मों की दुनिया है। कभी किसी कलाकार के फिल्म छोड़ने से दूसरे कलाकार को बड़ा मौका मिल जाता है, कभी किसी थिएटर का फैसला फिल्म को विवादों में ला देता है, और कभी कोई पुरानी घटना दशकों बाद एक दिलचस्प फिल्मी किस्सा बन जाती है। तेरे मेरे सपने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ देव आनंद की स्टार पावर, दूसरी तरफ मुमताज की खूबसूरती और अभिनय, हेमा मालिनी की स्पेशल अपीयरेंस और विजय आनंद का निर्देशन, और इसके ऊपर जुड़ गया दादर के कोहिनूर थिएटर और बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा ये चर्चित किस्सा।